नमस्कार, आप देख रहे हैं कि न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज मुद्दे की बात में हम बात करेंगे इस कपकपाती ठंड की। सोमवार को सप्ताह की शुरुआत कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के साथ हुई है। पछुआ हवाओं के चलने से देर रात से बढ़ना शुरू हुई हाड़ कपाती गलन और ठंड लगातार इंसानों सहित बेजुबानों की मुश्किलें बढ़ा रही है। आज यूपी के लगभग सभी जिलों में कोहरे की घनी चादर छाई रहने से ठंड और अधिक मारक साबित होती रही। प्रदेश में अब तक ठंड से 12 जाने जा चुकी हैं। सबसे अधिक 6 मौतें हमीरपुर में हुई हैं, जबकि प्रयागराज जिले में 3 और भदोही, बरेली व महोबा जिलों में एक मौत होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों ने इनमें से किसी की भी ठंड से मौत होने की पुष्टि नहीं की है। और हालांकि लोगों को ठंड से बचाव के साधन उपलब्ध कराने के प्रशासनिक दावे किए जा रहे हैं। इसके बाद भी राजधानी लखनऊ सहित अन्य जिलों में लोग लगभग एक जैसी समस्याओं से जूझते दिखाई दे रहे हैं। लखनऊ, आगरा, हरदोई, रायबरेली, बुलंदशहर व बाराबंकी जिलों में के न्यूज टीम ने सड़कों पर निकलकर ठंड और कोहरे से होने वाली परेशानियों की हकीकत परखी है। कोहरा गहराने से तड़के से ही सड़कों पर सामने कुछ दिखाई न देने से वाहन चालकों को आवाजाही करने में परेशानियां हो रही हैं। मौसम विभाग ने पहले ही सोमवार के लिए 30 जिलों में ठंड के बढ़ने और शीतलहर का अलर्ट जारी किया था। इसी तरह से 35 जिलों में घने कोहरे की चेतावनी भी जारी की गई थी, जो आज पूरी तरह साकार होते दिखाई दी है। मौसम वैज्ञानिकों का यह मानना है कि अरब सागर से आ रही नमी से राजधानी लखनऊ सहित समूचे यूपी में बादलों की आवाजाही कायम रहेगी और अधिकांश स्थानों पर सूर्य के दर्शन नहीं हो सकते हैं। यही नहीं, नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने और अरब सागर से आ रही नमी की वजह से समूचे राज्य के मौसम में बड़ा बदलाव भी आ सकता है, जिससे ठंड बढ़ने के साथ कहीं कहीं हल्की से तेज बारिश भी हो सकती है। प्रदेश के बुंदेलखंड, तराई और दक्षिणी इलाके में घना कोहरा लोगों की परेशानी बढ़ाकर फसलों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि मौसम विभाग ने रविवार को इटावा जिले को सबसे ठंडा बताते हुए न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री बताया, लेकिन बुलंदशहर के लोग इससे कम तापमान रहने का दावा कर रहे हैं। और इसी तरह हम अलग अलग जगहों से अपडेट लेंगे, बढ़ती ठंड को लेकर जानकारी हासिल करेंगे। हमारे साथ में हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। अनिकेत तिवारी लखनऊ से हैं, राहुल त्रिपाठी बाराबंकी, अजेंद्र चौहान आगरा, सुरेश सविता कानपुर, केशवानंद रायबरेली से और अनिल मीणा बुलंदशहर, अंबुज मिश्रा हरदोई से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अनिकेत का रुख कर लेते हैं लखनऊ से। अनिकेत, लखनऊ में लगातार बढ़ रही ठंड लोगों की मुसीबतें बढ़ा रही हैं। आज तो कोहरे ने भी दस्तक दे दी और इसी के चलते सड़कों पर वाहनों की रफ्तार पर बड़ा ब्रेक लगा है। बिल्कुल, देखिए गरिमा, अगर हम राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करें तो बीते 2 दिनों से अगर हम मौसम को अगर देखें तो जो धुंध और कोहरा है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और सूर्यदेव के दर्शन की अगर हम बात करें तो बीते 2 दिनों से सूर्यदेव ने अपने दर्शन नहीं दिए हैं। हालांकि इसको लेकर अगर हम बात करें तो जो सर्द हवा जो है वो साफ तौर पर चलती हुई नजर आ रही है। और अगर हम कोहरे की अगर बात करें तो दिन के समय भी कोहरा देखने को मिल रहा है, और शाम की अगर हम बात करें तो विजुअलिटी की अगर हम बात करें तो विजुअलिटी 0 तक पहुंच जा रही है। और हालांकि शनिवार के दिन देखने को मिला था कि जो होटल अवध क्लार्क है वहाँ पर एक एक्सीडेंट होते हुए बचा। और ऐसे ही तमाम जो हादसे हैं वो कहीं ना कहीं वो दस्तक देते हैं ऐसे बदलते मौसम में। तो ज़रूर अगर बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन लोगों से ये अपील कर रहा है कि अगर आवश्यक नहीं है तो रात्रि के समय घर से निकलने से आप बचें। और अगर आप आवश्यकता पड़ रही है, अगर निकल भी रहे, तो ये ज़रूर आप ध्यान रखें कि आपकी गाड़ी की जो स्पीड है वो नियंत्रित रहे, ताकि जो दुर्घटना है वो होने से बचे। इसके साथ ही गाड़ी की जो डिपर है उसको जलाने की जो बात है वो लगातार प्रशासन की तरफ से की जा रही, लोगों से अपील की जा रही है। और अगर आप बात करें जो व्यवस्थाएं तमाम जो की जानी है ठंड के मौसम से बचाव के लिए, क्योंकि अगर बात करें तो बड़ी संख्या में लोगों को आवाजाही भी बनी रहती है। फिर वो चाहे हम रेलवे स्टेशन की बात करें, बस अड्डे की बात करें, या फिर लोकल जो ट्रांसपोर्टेशन के जो माध्यम है वहाँ की अगर हम बात करें तो वहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही देखने को मिलती है। तो वैसे में वहाँ पर शेल्टर होम्स बनाना हो या फिर वहाँ पर अलाव की व्यवस्था करनी हो, उसको लेकर नगर निगम हो या जिला प्रशासन हो पूरी तरह तैयारी कर रहा है। और हर एक पॉइंट्स को उन्होंने चिन्हित किया है। फिर वो चाहे अगर हम चारबाग रेलवे स्टेशन की बात करें तो वहाँ से छोटी लाइन और बड़ी लाइन रेलवे स्टेशन है वहाँ पर, उसके ठीक सामने बस अड्डा है। वहीं अवध बस अड्डे की अगर हम बात करें या फिर केसरबाग बस अड्डे की बात करें, जो स्थान है जहाँ पर लोगों की आवाजाही है वहाँ पर की साथ अगर हम बात करें जो प्राइवेट संस्थाएं हैं
वो भी कहीं ना कहीं बढ़ती ठंड से सामने निकल कर आ रही है और लोगों की मदद करती हुई नजर आ रही है। कंबल वितरण की अगर हम बात करें तो हालांकि लखनऊ प्रशासन की तरफ से भी कंबल वितरण का जो कार्यक्रम है वो शुरू कर दिया गया। रात्रि के समय में तमाम जो अधिकारी हैं वो निकल कर निराश्रित लोगों को कंबल वितरण भी कर रहे हैं और ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि सभी जगहों पर अलाव की व्यवस्था की जाए और शेल्टर होम्स बनाया जाए ताकि खुली हवा में लोगों को परेशान होना पड़े ठंड के मौसम में। गरिमा, बिल्कुल साफ तौर पर पूरी तैयारी है कि किस तरीके से लोगों को ठंड से बचाया जाए। और मेहमान है उनका रुख करेंगे, हमारे साथ में अनिल मेड़ा भी बने हुए हैं बुलंदशहर से, उनका रुख कर लेते हैं। अनिल, बुलंदशहर से क्या तस्वीर सामने आ रही है? अब तक मौसम की मार 12 लोगों की जान भी ले चुकी है और लगातार बढ़ रही ठंड के चलते लोग घरों में कैद हैं। बिल्कुल, जनपद अगर बुलंदशहर की बात करते हैं, जनपद बुलंदशहर में लगातार सर्दी का प्रकोप बढ़ता हुआ जा रहा है। अगर बात की जाए प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं जो अगर 22 रेन बसेरे बनाए गए और 236 अलाई के पॉइंट बनाए गए, लेकिन अगर बात किया जाए अगर आज सुबह ही अगर बात की जाए करीब आधा घंटे पहले जनपद बुलंदशहर में बूंदाबांदी हुई है और बूंदाबांदी होने से कहीं ना कहीं शीतलहर पूरी तरह से बुलंदशहर में शुरू है। और बात की जाए किसानों की, तो किसानों के माथे पर कहीं ना कहीं चिंता की लकीरें आ गई है। अगर आलू के किसानों की अगर बात करें तो किसानों का कहना है कि जिस तरह से जो सुबह से वो स्प्रे कर रहे थे, जो इससे कोहरे से और सर्दी से बचने के लिए लगातार, क्योंकि आलू में स्प्रे की जाती है और स्प्रे की जाए तो वो जो स्प्रे की गई थी तो उसको लेकर कहीं ना कहीं किसानों में चिंता है, क्योंकि स्प्रे काफी पैसे से महंगी दवाएं मिलती हैं और वो पूरी तरह से बरसात होने से पूरी तरह से दवा धुल गई है। और देखिए मेरे साथ एक किसान मौजूद है, हम इनसे जानकारी लेते हैं। ये भी आलू के किसान है और इनसे पूछते हैं कि किस तरह से क्या नाम है? मेरा नाम कोमल सिंह। ठीक है। अच्छा, आप देखा जा रहा है अब ये खेतों पे आप लोग स्प्रे कर रहे थे, तो कैसा नुकसान है उससे? स्प्रे बारिश हुई है, धुल गई तो वो खत्म हुई उस स्प्रे में, और जो दवा घुली हुई है वो बेकार हुई। अच्छा, देखा जा रहा है अभी भी अभी मौसम खराब है, बारिश हो सकती है तो कहीं ना कहीं नुकसान है आलू और लहटे में। हमें बहुत नुकसान, काफी नुकसान। देखिए गर्मा, ये मेरे साथ आलू के किसान है, इनका जो कहना है, इनका कहना ये है कि जो स्प्रे की थी वो तो बेकार हो चुकी, लेकिन जो इनकी घुली हुई दवा रखी है वो भी बेकार होने के कारण, क्योंकि अभी आसमान के घने बादल छाए हुए हैं और तेज हवा चल रही है। हवा के साथ साथ अगर बात की जाए तो इनके लिए ये सबसे ज्यादा ये डर सता रहा है कि कहीं आलू की फसल बर्बाद ना हो जाए, क्योंकि देखा जा रहा है कि मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में बरसात होने की कई जिलों में संभावना है। तो देखा जा रहा है जिस तरह से मौसम विभाग ने जो अलर्ट किया था तो उसको लेकर कहीं ना कहीं बात करें तो जिस तरह से आधा घंटे पहले अगर बरसात हुई है तो उससे कहीं ना कहीं किसानों को नुकसान है। और सर्दी की अगर बात करें, जिस तरह से शीतलहर चल रही है, और अगर बात की जाए ग्रामीण क्षेत्रों की, तो ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ना कहीं अभी भी देखा जा रहा है बहुत बड़ी लापरवाही सामने आ रही है प्रशासन की तरफ से, क्योंकि प्रशासन ने जो बीडीओ है और सेक्रेटरी है उनके लिए ऐसे सख्त निर्देश नहीं दिए हैं जो ग्रामीण लोगों के लिए कहीं ना कहीं अलाव की व्यवस्था करें या कहीं उन्हें बचने के लिए कहीं ना कोई ऐसी व्यवस्था जिससे वो अपने आप को सर्दी से बचा सके। ग्रामीण खुद ही अपने आप अलाव लगा के या चाय की दुकानों पर पहुंचकर इस सर्दी को भगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखा जा रहा है लगातार अगर बात की जाए डॉक्टरों ने भी कह दिया है कि किसानों को बिल्कुल कई तरह की समस्याएं लोगों के सामने आ रही हैं। शुक्रिया आपका अनिल, हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनिकेत का भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के न्यूज इंडिया के साथ में साझा करने के लिए। और समाचारों का रुख करेंगे, उससे पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी क्या कह रही है, एक बार सुनाते हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 2000 से ज्यादा बच्चों ने जेईई और नीट का एग्जाम क्लियर किया और देश के बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया। ये इसी शिक्षा क्रांति का नतीजा है। दिल्ली देश का इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं। देश के किसी राज्य में ऐसा नहीं हो रहा जो अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली में हो रहा है। हमारे यहाँ पे प्रेमनगर के इलाके में हमारे बहुत सारे भाई बहन, ज्यादातर आप लोग पूर्वांचल से आते हैं। देखिए, कोई अपना गांव, अपना घर छोड़कर क्यों आता है? इसी उम्मीद में आता है कि हमारे बच्चों को हमसे बेहतर जिंदगी मिल पाए, हमारे से बेहतर अवसर मिल पाए, इसीलिए आते हैं ना। अगर हमारे पूर्वांचली भाइयों और बहनों की इस आशा को, इस सपने को एक नेता ने समझा है तो उस नेता का नाम अरविंद केजरीवाल है, जिसने हमारे बच्चों को एक बेहतर भविष्य देने का काम किया है। पिछले 10 साल से दिल्ली के गरीब से गरीब परिवार के बच्चे को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपने एक ऐसी सरकार को चुन के भेजा है जो आपके बच्चों के भविष्य की चिंता करती है।
एक ऐसी सरकार को चुन के भेजा है जिसने प्रण लिया है कि गरीब से गरीब घर का बच्चा भी डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वकील बनेगा। तो इतना बड़ा बदलाव इसलिए आ पाया क्योंकि आपने सही सरकार को चुन के भेजा है। कुछ दिन बाद आपके पास फिर से ऐसा मौका आएगा। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आने वाले 5 साल के लिए भी हम ऐसी सरकार को चुन के भेजें जो हमारे बच्चों के बारे में सोचती है, उनके भविष्य के बारे में सोचती है, उनको अच्छे अवसर देने के बारे में सोचती है। बताइए, चुनेंगे कि नहीं चुनेंगे? तो हमें आज अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना है और उस भविष्य के बारे में सोचते हुए नई सरकार को चुनना है कि आने वाले 5 साल भी हमारे बच्चों को शिक्षा के यही शानदार अवसर मिल सके जो अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले 10 साल से हमारे बच्चों को दिए हैं। एक बार फिर प्रेम नगर के सभी निवासियों को इस शानदार स्कूल के उद्घाटन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को आप सुन रहे थे, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। वापस से अपने कार्यक्रम का रुख कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं और अजेंद्र चौहान अभी हमारे साथ में फिलहाल नहीं है। हम केशवानंद शुक्ला का रुख करेंगे, रायबरेली से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। केशवानंद, रायबरेली में लगातार ठंड बढ़ रही है और हमने देखा कि लोग कपकपाते हुए नजर आए हैं और बढ़ते कोहरे के चलते फिलहाल घरों में भी कैद हो गए। बिल्कुल, देखिए रायबरेली में अगर ठंड की बात की जाए तो लगातार ठंड पड़ रही है और पारा जो है वो लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते देखा जा रहा है कि जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो भी काफी धीमी रफ्तार हो गई है। लोग जो निकल रहे हैं वो फॉग लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार जो कोहरे का असर है वो खासकर किसानों पे काफी देखने को मिला है। वो चाहे आलू की फसल की बात की जाए या सरसों के खेत की फसल की बात की जाए, लगातार जिस प्रकार जो कोहरा पड़ रहा है उसके चलते फसल काफी नष्ट हो रही है, जिससे देखा जा रहा है कि ग्रामीण अंचलों में जो किसान हैं उनके अंदर काफी मायूसी देखने को मिल रही है। वही सड़क हादसों की भी बात की जाए तो लगातार सड़क हादसे भी बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इस भीषण कोहरे के चलते जिस प्रकार जो है जो वाहन दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो सड़क हादसों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वही ठंड के कारण जो लोग हैं वो जिन्हें जरूरी काम है वही तो घर से बाहर निकल रहे हैं, अथवा जो भी लोग हैं वो घरों में दुबकने को मजबूर है। लगातार ठंड का असर देखने को मिल रहा है। वहीं रायबरेली में देखा जाए तो जो स्कूली छात्र है उन्हें भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि विद्यालय खुले हुए हैं तो बच्चों को सुबह स्कूल पहुंचना होता है, जिसके चलते देखा जा रहा है कि बच्चों में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो जो भी वर्ग के लोग हैं वो हर वर्ग के लोगों को इस ठंड से जो है काफी नुकसान हो रहा है, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते देखा जा रहा है कि लगातार ठंड का कहर बरपाती हुई नजर आ रही है। तो रायबरेली में भी ठंड का काफी असर देखने को मिल रहा है। गरिमा, बिल्कुल आपके पास में लौटेंगे और मेहमान हमारे साथ में हैं। हमारे साथ में राहुल त्रिपाठी, आवाज मिल रही है राहुल आपको? राहुल बाराबंकी से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राहुल, बाराबंकी में भी लगातार मौसम की मार देखने को मिल रही है। कई जगहों पर हमने देखा किसान बहुत परेशान हैं क्योंकि किसानों की फसलों पर भी इस बढ़ती ठंड का बुरा असर पड़ने वाला है। देखिए, बढ़ती ठंड से इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रत्येक वर्ग प्रभावित हो चुका है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो अन्य वर्ग के लोग हो, चाहे वो व्यापारी वर्ग के हो। व्यापार पर भी एक बड़ा असर देखने को मिल रहा है। किसानों पर को भी काफी खासा नुकसान हो रहा है। इसके कृषि वैज्ञानिक ने अभी एक जानकारी दिया कि जब ठंडी ज्यादा बढ़ जाती है तो पत्तियों की क्लोरोफिल वगैरह कम हो जाती है, जिससे उसके भोजन बनने की क्षमता घट जाती है और पत्ते पेड़ सूख जाते हैं। ये अगर ऐसे ही मौसम खराब रहा तो किसानों का काफी नुकसान हो सकता है। और साथ ही साथ जो धुंध बढ़ रही है, जैसे कि कल का पारा जब नोट किया गया तो न्यूनतम 17 डिग्री और अधिकतम 17 डिग्री और न्यूनतम 7 डिग्री रहा, जिस हिसाब से पारा लुढ़क रहा है। विजिबिलिटी 0 पर जाकर के रुक चुकी है और ये कहीं ना कहीं हादसों का सबब भी बन रहा है। गरिमा, बिल्कुल साफ तौर पर हादसों का सबब भी बढ़ता ये कोहरा नजर आ रहा है। और मेहमानों का रुख कर लेंगे। सुरेश सवता कानपुर से हमारे साथ में बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। सुरेश, कानपुर में भी हमने देखा लोग अलाव जलाकर ठंड से खुद को बचाते नजर आए। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके इख्तियार किए गए हैं इस भीषण ठंड से। ये ठंड बच्चों और बुजुर्गों के लिए खास तौर पर नुकसानदायक साबित होने वाली है। जी गरिमा, देखिए जो सर्दी का सितम है वो तो कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे हैं लगातार बढ़ते ही जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सूर्य देवता के तरीके से दर्शन न देने के कारण लोग सही तरीके से गरिमा अपने घर से भी नहीं निकल पा रहे। अगर हम लोग बात करें बुजुर्गों और बच्चों को तो इस समय सबसे ज्यादा ध्यान उन्हीं का रखने वाला है
क्योंकि अब हॉस्पिटलों में लंबी लंबी लाइन लगनी चालू हो गई है। ब्रेन स्ट्रोक के जो मरीज है वो बढ़ने लगे, हृदय रोग के जो मरीज है गरिमा वो बढ़ने लगे। अगर हम लोग बात करें डेली रूटीन यात्रा करने वाले गरिमा यात्रियों की, तो उनमें भी बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लोग सही समय पर नहीं अपने काम पर पहुंच पा रहे हैं, नहीं सही समय पर अपने स्थान पर पहुंच पा रहे हैं। कानपुर सेंटर से अगर हम लोग बात करें ट्रेनों की, तो ट्रेनें लगभग 14-14, 16-16, 12-12 घंटे लगातार लेट हो रही हैं। कुछ ट्रेनें ऐसी भी हैं जो रद्द भी की जा रही गरिमा। अगर हम लोग बात करें वही रोडवेज बसों की, तो गरिमा रोडवेजों का इस समय ये हाल है कि कोहरे की वजह से कई ऐसी गाड़ियां जो एक्सीडेंट का शिकार हो रही है, उसको देखते हुए परिवहन विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है। लोगों को आदेश दिए कि अपनी जो भारी वाहन है, बड़ी गाड़ियां हैं, छोटी गाड़ियां हैं, उन पर रेडियम लगाए, ताकि रिफ्लेक्शन के कारण जो एक्सीडेंट के मामले हैं वो गरिमा कम हो। तो जो सर्दी का सितम है वो लगातार बढ़ रहा है गरिमा, लेकिन लोगों को राहत की चैन लेने को नहीं मिले, क्योंकि जिला प्रशासन और नगर निगम कहीं ना कहीं हिलावाली भी देखी जा रही है। अभी भी गरिमा कई एक ऐसे चौराहे हैं जहां पर अलाव की व्यवस्था नहीं की जा रही है, लोग ठंड से ठिठुर रहे हैं। कई ऐसे चिन्हित चौराहे जहां पर अलाव की व्यवस्था कराई गई है, वहां पर सही और सटीक समय से लकड़ियां नहीं पहुंच पा रही गरिमा। लकड़ियों का जो हाल है वो पूरी तरीके से बेहाल है, क्योंकि लकड़ियां गीली पहुंच रही है और लोग आग का आनंद गरिमा नहीं ले पा रहे। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन ने जो रैन बसेरों की व्यवस्था की थी, जो बड़े बड़े दावे किए थे, वो कितने सही और सटीक साबित होंगे, ये गरिमा देखने वाली बात होगी। जी बहुत शुक्रिया सुरेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। राहुल त्रिपाठी बाराबंकी से आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के न्यूज इंडिया के दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। अंबुज मिश्रा का अब रुख करेंगे, हरदोई से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर हरदोई में किसान किस तरीके से परेशान है। किसानों पर तो मौसम की मार पड़ी रही है, लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें कि जो आम व्यक्ति हैं, क्योंकि रेल सेवाएं भी प्रभावित हैं, यातायात प्रभावित है, हवाई सेवाएं भी प्रभावित हैं, तो इन सब सेवाओं के प्रभावित होने से भी आम व्यक्तियों को कई तरह की परेशानियों का सामना अंबुज करना पड़ रहा है। हरदोई से क्या अपडेट है आपके पास में? बिल्कुल गरिमा, बताना चाहूंगा हरदोई जनपद में जिस तरीके से सर्दी के प्रकोप परेशान नजर आ रहा है, ऐसे में देखने वाली बात यह है कि जो स्थानीय लोग हैं अपने घरों से बेहद ही कम निकलते हुए नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार से सर्दी बचाव के लेकर पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। जिला प्रशासन दावे और वादे तो तमाम करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब के न्यूज के द्वारा इसकी हकीकत देखी गई, तो हकीकत पर बिल्कुल जिला प्रशासन खरा उतरता हुआ नहीं दिखाई दिया। तमाम खामियां जिला प्रशासन की नजर आई। क्षेत्र के ऐसे चौराहे थे जहां पर अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है, और ग्रामीण क्षेत्र, तहसील या जो नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत नगर पंचायत क्षेत्र है, वहां पर रैन बसेरे की व्यवस्था सिर्फ खाना पूर्ति के तहत की गई है। जिला प्रशासन तमाम दावे करता है कि जिला प्रशासन के द्वारा पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं, लेकिन हरदोई में वो पुख्ता इंतजाम बिल्कुल खाना पूर्ति के तहत दिखाई दे रहे हैं। वहीं सबसे ज्यादा ऐसी भीषण ठंड में जो है किसानों को दिक्कत का सामना झेलना पड़ता है। जनपद में सैकड़ों की संख्या में आवारा जो पशु हैं वो घूमते हुए नजर आते हैं। किसी भी प्रकार से वहां पर जिला प्रशासन के द्वारा कराने के लिए पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं, और जो किसान है वो सर्द रातों में अपनी फसल बचाते हुए नजर आते हैं। जनपद के मुख्य चौराहे पर ही अलाव की जिला प्रशासन के द्वारा व्यवस्थाएं की गई हैं, और जो अन्य चौराहे हैं वहां पर किसी भी प्रकार से कोई प्रशासन की तरफ से अलाव नहीं जलाए जा रहे हैं। स्थानीय जो लोग हैं वो स्वयं ही अलाव की व्यवस्था करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बड़ी लापरवाही हरदोई जनपद में जिला प्रशासन की देखने को मिली हुई है। या ये कहा जाए कि जिस तरीके से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जनपद के जिलाधिकारी को निर्देश दिए हुए थे, उन्हें निर्देश पर जिला प्रशासन पूरी तरीके से खरा उतरता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपके पास में लौटेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। अजेंद्र का रुख करेंगे, उससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनाते हैं। मेले में भ्रष्टाचार की सीएजी रिपोर्ट है। मध्य प्रदेश जाओ, वहां की सीएजी रिपोर्ट पढ़ो, आप गुजरात की सीएजी रिपोर्ट पढ़ो, केंद्र सरकार की सीएजी रिपोर्ट पढ़िए। लाखों करोड़ रुपए के घोटाले और भ्रष्टाचार निकल के सामने आए हैं। सीएजी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं लोग। भाजपाई, मैं तो बार बार कहता हूं भाजपाइयों के बारे में, भाजपा जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती है तो लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। पूरे देश के जितने चुनिंदा भ्रष्टाचारी हैं सब आज नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। वो चाहे हेमंत विश्व शर्मा हो, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे मुकुल राय हो,
चाहे छगन भुजबल हो, चाहे अजीत पवार हो, चाहे हसन मुशर्रफ हो, चाहे नारायण राणे हो, चाहे जनार्दन रेड्डी हो, चाहे येदियुरप्पा हो, जितने नाम आप लेंगे सब के सब आज नरेंद्र मोदी के साथ हैं। तो इसलिए इनसे किसी भी प्रकार की शिक्षा लेने की हमें जरूरत नहीं है। नहीं, मैंने अभी देखी नहीं है, इसलिए उस पर अभी कुछ बोलना ठीक नहीं है। ये अभी आपके माध्यम से जानकारी मिली है मुझे। वोटर लिस्ट के ऊपर 2 बजे हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। महिला सम्मान योजना के जवाब में कांग्रेस लेके आ रही प्यारी दीदी योजना, जिसमें 2100 आप देने की बात कर रहे हैं, वो 2500 रुपए देने की बात है। देखिए, दिल्ली में केजरीवाल ही गारंटी है, जिन्होंने बिजली फ्री दिया, जिन्होंने पानी फ्री दिया, जिन्होंने शिक्षा फ्री दिया, जिन्होंने इलाज फ्री दिया, जिन्होंने बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री कराई, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री कराई, और सब कुछ के बावजूद मुनाफे का बजट दिया। तो अरविंद केजरीवाल ही गारंटी है। केजरीवाल जी ने जो कहा है उसको लोग भरोसा करते हैं। बाकी तो घोषणाएं करने के लिए बहुत सी पार्टियां हैं जो कुछ ना कुछ बोलेंगी। ओर से भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला गया है और वापस से अपने कार्यक्रम का रुख कर लेते हैं। अजेंद्र चौहान आगरा से हमारे साथ में हैं। अजेंद्र, आगरा में भी लगातार ठंड बढ़ रही है, खासतौर पर आगरा पहुंचे पर्यटकों को निराशा हाथ लग रही है, क्योंकि बढ़ती ठंड और बढ़ते कोहरे के चलते जो लोग ताज का दीदार करने के लिए आगरा पहुंच रहे हैं उन्हें भी निराशा हाथ लग रही है। देखिए गरिमा, बिल्कुल ठंड का असर यहाँ देखने के लिए दिख रहा है, क्योंकि आगरा की अगर हम बात करें तो हिस्टोरिकल पैलेस का पूरा हब है। यहाँ पर तमाम हिस्टोरिकल पैलेस है, विश्व धरोहर ताजमहल है, फतेहपुर सीकरी है जो कि आगरा से थोड़ी दूर पड़ती है, जिले आगरा में ही है। तो यहाँ पर जो ताजमहल देखने वाले जो लोग हैं, जो पर्यटक सुबह आते हैं, जो सुबह के समय गर्मा आते हैं, उनको यहाँ ताजमहल मेहता बाग से दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं फतेहपुर सीकरी की, तो तकरीबन 35 से 35 किलोमीटर आगरा मुख्यालय से यहाँ इसकी दूरी पड़ती है। तो घने कोहरे के चलते जो टूरिस्ट है वो वहां जाने में कहीं ना कहीं झिझकता है, उसको लगता है कि यहाँ इतना कोहरे के में किस तरह से जाएंगे। तो टूरिस्ट कम होता जा रहा है। हालांकि ये सर्दी का जो मौसम है, ये ताजमहल पर आने वाले जो पर्यटक हैं, ये 3 से 4 महीने का पीक सीजन रहता है यहाँ पर, और यहाँ के जो लोगों को एक बड़ा रोजगार भी मिलता है। ताजमहल देखने के लिए तमाम भीड़ आती है। सड़कों पर यहाँ दूसरी ओर सड़कों पर की अगर बात कर लें तो जैसी 12 बजे तक तो यहाँ सड़कों पर बिल्कुल सन्नाटा रहता है। और फिलहाल आज के दिन कोहरा नहीं है, लेकिन दिल्ली की बात करें तो 10 डिग्री टेम्परेचर से भी नीचे यहाँ का तापमान था और भारी सर्दी थी। अलाव की कुछ जगह पर व्यवस्था की गई है गर्मा, कुछ जगह पर व्यवस्था नहीं है। हमने पहले भी दिखाया कि रैन बसेरे की अच्छी व्यवस्था आगरा में अलग अलग जगह पर की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे लोग हैं जो सड़कों के किनारे सोते हैं। उनसे पूछने पर बताया गया कि अलग अलग कारण है सड़क के किनारे सोने के, लेकिन प्रशासन की ओर से व्यवस्था अभी इस बार पहले की अपेक्षा ठीक लग रही है। और सर्दी के सितम की अगर बात कर लें तो सर्दी का प्रकोप बिल्कुल देखा जा रहा है। उसी के चलते यहाँ स्कूली बच्चों के जो स्कूल हैं उनको बंद कर दिया गया है डीएम के आदेश के बाद। और यहाँ पर जो तमाम जो हाईवे हैं वहां पर गाड़ियों के पहिए स्लो हो चुकी हैं, क्योंकि बिल्कुल विजिबिलिटी 0 रहती है। उसके चलते हादसे का डर रहता ही है। और बिल्कुल, यानी बढ़ती ठंड के चलते अलग अलग जगहों पर कई तरह की समस्याएं हर वर्ग के लोगों को उठानी पड़ रही हैं और उम्मीद है कि जल्द ही लोगों को इस समस्या से राहत मिलेगी। शुक्रिया अजेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो पूरे यूपी में आज घने कोहरे की चादर नजर आई हो और ये ठंड लगातार लोगों के लिए मुसीबतों का सबब बनती हुई दिखाई दी है। इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।